रोम के लोग जीवन बीमा से परिचित थे, परंतु आधुनिक स्वरूप का प्रारंभ 1653 को ही हुआ, जबकि लंदन के श्री विलियम गिब्बन्स के जीवन का 1 वर्ष का बीमा किया गया। कहा जाता है कि मेसोपोटामिया व बेबीलोन ने 3000 वर्ष पूर्व में प्रथम बार बीमा प्रारंभ किया गया। आधुनिक बीमा का विकास 13वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है। बीमा की उत्पत्ति का कोई प्रामाणिक उल्लेख या इतिहास नहीं मिलता है, परंतु विभिन्न वर्णनों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बीमा की उत्पत्ति अति प्राचीन काल में सभ्यता के विकास के साथ हुई। पहले संयुक्त परिवार प्रथा भी बीमा का ही एक स्वरूप था। यदि परिवार में कोई मर जाता, अपंग हो जाता, बेरोजगार हो जा, उस व्यक्ति को उसकी पत्नी व बच्चों की देखभाल परिवार के अन्य लोग करते, परंतु वर्तमान में यह व्यवस्था विघटित होने से बीमे की आवश्यकता उत्पन्न होने लगी। जीवन बीमा का प्रादुर्भाव भी ईसा पूर्व माना जाता है। रोम के लोग जीवन बीमा से परिचित थे, परंतु आधुनिक स्वरूप का प्रारंभ 1653 को ही हुआ, जबकि लंदन के श्री विलियम गिब्बन्स के जीवन का 1 वर्ष का बीमा किया गया। कहा जाता है कि मेसोपोटामिया व बेबीलोन ने 3000 वर्ष पूर्व में प्रथम बार बीमा प्रारंभ किया गया। आधुनिक बीमा का विकास 13वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है। प्राचीन काल में विदेशों के साथ माल का आवागमन अधिकांश समुद्री मार्ग से ही होता था, जो अनेक जोखिम से भरपूर था। इन जोखिमों से बचाव हेतु व्यापारी एक समझौता कर लेते थे कि मार्ग में होने वाली हानि को व्यापारी हितों के अनुसार बांट लेंगे। इसी प्रकार ऋण देने की प्रथा भी थी, जिसे बॉटमरी बॉन्ड कहा जाता है। इस प्रकार सर्वप्रथम सामुद्रिक बीमा व फिर अग्नि बीमा का विकास हुआ। एडक क्लार्क नामक काफी विक्रेता ने लंदन में समुद्री बीमा को आधुनिक रूप प्रदान किया। 1666 में हुए लंदन के महान अग्निकांड में, जिसमें 13,000 घर जलकर स्वाहा हो गए थे, ने बीमा को बढ़ावा दिया और 1680 में फायर ऑफिस नामक पहली अग्नि बीमा कंपनी का श्री गणेश हुआ। भारत में समुद्री एवं अग्नि बीमा का वर्तमान स्वरूप इंग्लैंड से आया है। भारत में जीवन बीमा का शुभारंभ 1818 में कलकत्ता में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना के साथ हुआ। 1823, 1829, 1847 में भी अन्य कंपनियां स्थापित हुई। सन 1850 में कलकत्ता में साधारण बीमा व्यवसाय हेतु ट्रिटोन इंश्योरेंस कंपनी ली स्थापित की गई। 1871 में बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी नामक भारतीय संस्था की स्थापना की गई, जो सामान्य प्रीमियम दरों पर भारतीयों का बीमा करने लगी। बाद में भी 1912, 1928 में भी अन्य अधिनियम बनाए गए, परंतु 1938 में सभी अधिनियमों को एकीकृत करके बीमा नियमन हेतु एक बीमा अधिनियम बनाया गया। 1907 में इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस कंपनी ली मुंबई में स्थापित की गई, जिसने सर्वप्रथम अग्नि बीमा करना प्रारंभ किया। फिर इस क्षेत्र में कई भारतीय व विदेशी संस्थानों ने कार्य करना प्रारंभ किया।
इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली का नियमन एवं नियंत्रण करने हेतु भारत में बीमा अधिनियम 1938 बनाया गया। सन 1956 में इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ली की स्थापना की गई, जिसने देश की बड़ी बीमा कंपनियों का बहुत बड़ी सीमा तक पुनर्बीमा करना प्रारंभ कर दिया। 1956 में जीवन बीमा व्यवसाय का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया व व्यवसाय संचालन हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की स्थापना की गई व 245 देशी विदेशी बीमाकर्ताओं के व्यवसाय का अधिग्रहण कर जीवन बीमा निगम को सौंपा गया। सन 1971 में भारत के साधारण बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। समुद्री, अग्नि व विविध बीमा करने वाली 107 कंपनियों को अधिग्रहित कर भारतीय साधारण बीमा निगम व इसकी 4 सहायक कंपनियों को सौंप दिया। सन 1993 में मल्होत्रा समिति के गठन के साथ ही भारत में बीमा क्षेत्र में उदारीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ हो गया था, परंतु विधिवत रूप से 1 दिसंबर 1999 में लोकसभा में एक 31 विधेयक पारित कर निजीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया, जब बीमा नियमन व विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 को बनाया गया। मार्च 2003 से साधारण बीमा निगम की 4 सहायक कंपनियों को भी इससे पृथक कर दिया गया। अब ये स्वतंत्र कंपनियों के रूप में बीमा व्यवसाय कर रही है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) ने भारतीय साधारण बीमा निगम को भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के रूप में अधिकृत कर दिया गया है। अब सामान्य बीमा जीवन बीमा के क्षेत्र में कई निजी कंपनियां कार्य कर रही हैं।